तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एग्री बिजनेस से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि एवं उससे संबंधित व्यावसायिक गतिविधियाँ। इन्हें एग्री बिजनेस में उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और वितरण सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग्री बिजनेस शब्द किसने दिया था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन डेविस एंड रे गोल्डबर्ग। 1957 में इन दोनों ने एग्री बिजनेस शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, एग्री बिजनेस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव यानी इनपुट सप्लाई, आदान पूर्ति, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, मार्केटिंग यानी विपणन, तीनों ही इसके प्रमुख घटक हैं। एग्री बिजनेस में इनपुट, उत्पादन और विपणन सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एग्री बिजनेस इनपुट है। तो इसमें एग्री बिजनेस इनपुट बीज भी होता है, फर्टिलाइजर भी और पेस्टिसाइड भी, तीनों ही होते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव यानी ये सभी कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक आदान हैं। अगला क्वेश्चन है, कच्चे कृषि उत्पादों को मूल्य संवर्धित उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रसंस्करण, कटाई, सिंचाई या फिर खेती। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से उत्पाद का मूल्य बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रबंधन कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। ये सभी प्रबंधन के मूल कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, एग्री बिजनेस प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी लाभ अधिकतम करना। संसाधनों का कुशल उपयोग कर अधिक लाभ कमाना ही इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, SWOT विश्लेषण का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये व्यवसाय की स्थिति का आकलन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार यानी मार्केट से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग यानी क्रय विक्रय का स्थान। बाजार वह स्थान है जहाँ वस्तुओं का लेन देन होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय नियोजन का पहला चरण कौन सा है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य निर्धारित करना, विपणन, उत्पादन या फिर भर्ती। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य निर्धारित करना। योजना हमेशा उद्देश्यों के निर्धारण से ही शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यवसाय शुरू एवं संचालित करना। उद्यमी जोखिम लेकर नया व्यवसाय स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, उद्यमी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जोखिम उठाने वाले को ही उद्यमी कहते हैं। उद्यमी व्यवसाय में जोखिम उठाकर लाभ कमाने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय की ऋण किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फाइनेंस यानी वित्त को। पर्याप्त पूंजी के बिना व्यवसाय संचालित नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, दैनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त पूंजी कौन सी है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है, वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। कच्चा माल, मजदूरी आदि के लिए कार्यशील पूंजी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन परिसंपत्तियों में निवेश की जाने वाली पूंजी कौन सी है। स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, मानव पूंजी या फिर सामाजिक पूंजी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है, फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थायी पूंजी। भवन, मशीनरी आदि में स्थायी पूंजी लगती है। अगला क्वेश्चन है, विपणन की शुरुआत किससे होती है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता की आवश्यकताओं से। विपणन का उद्देश्य उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करना है। अगला क्वेश्चन, विपणन के 4P में क्या शामिल है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यह मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं को संग्रहित कर उपयोगिता उत्पन्न करने वाला कार्य कौन सा है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टोरेज यानी भंडारण। भंडारण से समय उपयोगिता उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, परिवहन द्वारा कौन सी उपयोगिता उत्पन्न होती है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लेस यूटिलिटी यानी स्थान उपयोगिता। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक वातावरण में क्या शामिल है। आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
यानी व्यावसायिक वातावरण में आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और राजनीतिक कारक तीनों ही शामिल होते हैं। व्यवसाय कई बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचाना। विपणन का मुख्य कार्य उत्पाद को सही उपभोक्ता तक पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विपणन कार्य है? तो विपणन कार्य इसमें ग्रेडिंग में होता है, स्टोरेज में होता है और ट्रांसपोर्टेशन में होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी ये सभी कृषि विपणन के प्रमुख कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेडिंग का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, यानी गुणवत्ता के अनुसार वर्गीकरण करना ही ग्रेडिंग कहलाता है। ग्रेडिंग से समान गुणवत्ता के उत्पाद अलग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क किससे संबंधित है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, यानी गुणवत्ता प्रमाणन। एग मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि ऋण कौन सी संस्था प्रदान करती है? नाबार्ड, WHO, FAO या फिर ICAR? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यह भारत का प्रमुख कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक जोखिम से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, यानी हानि की संभावना। व्यवसाय में लाभ के साथ जोखिम भी होता है। अगला क्वेश्चन है, मौसम के कारण उत्पन्न जोखिम कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्शन रिस्क, यानी उत्पादन जोखिम। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय के भविष्य का विवरण देने वाला दस्तावेज कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस प्लान, यानी व्यवसाय योजना। बिजनेस प्लान व्यवसाय की दिशा निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, उद्यमिता की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? नवाचार, आलस्य, निर्णय में देरी या फिर जोखिम का भय? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इनोवेशन, यानी नवाचार। नए विचार व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा में आगे रखते हैं। अगला क्वेश्चन, नया उत्पाद प्रस्तुत करने वाला उद्यमी कौन सा कहलाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, यानी नवाचारी उद्यमी। यह नए उत्पाद एवं तकनीक को अपनाता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार विभाजन यानी मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिवाइडिंग मार्केट इनटू ग्रुप्स, यानी बाजार को समूहों में बांटना। ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर बाजार विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांडिंग का क्या अर्थ है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिफाई, यानी विशिष्ट पहचान बनाना। ब्रांडिंग से उत्पाद की अलग पहचान बनती है। अगला क्वेश्चन है, मूल्य संवर्धन का उदाहरण कौन सा है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेकिंग जैम फ्रॉम फ्रूट्स, यानी फलों से जैम बनाना। प्रसंस्करण से उत्पाद का मूल्य बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, उद्यमिता विकास क्या है? उद्यमी कौशल का विकास, मिट्टी सुधार, जल प्रबंधन या फिर बीज उपचार? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंप्रूविंग इंटरप्रीनियल स्किल्स, यानी उद्यमी कौशल का विकास। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय वित्त का स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी व्यवसाय वित्त का जो स्रोत है वो बैंक ऋण भी है, व्यक्तिगत बचत भी है, सरकारी योजना भी है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। व्यवसाय के लिए वित्त विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसंस्करण द्वारा कौन सी उपयोगिता उत्पन्न होती है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म यूटिलिटी, यानी रूप उपयोगिता। प्रसंस्करण से उत्पाद का रूप बदलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद बेचने से कौन सी उपयोगिता उत्पन्न होती है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वामित्व उपयोगिता। वस्तु का स्वामित्व विक्रेता से खरीदार को स्थानांतरित होता है। अगला क्वेश्चन है, एग्री बिजनेस प्रबंधकों के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, यानी निर्णय लेने का कौशल। सही समय पर सही निर्णय व्यवसाय की सफलता तय करता है। अगला क्वेश्चन है, एग्री बिजनेस का अंतिम लक्ष्य क्या है? ग्राहक संतुष्टि एवं लाभ, जलभराव, मृदा प्रबंधन या फिर फसल विफलता? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉफिट, यानी ग्राहक संतुष्टि एवं लाभ। सफल एग्री बिजनेस उपभोक्ता संतुष्टि और लाभ दोनों सुनिश्चित करता है।
तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक यूनिट्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल की पाठशाला को सब्सक्राइब करना।